दोस्तों देखिए, हम आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बता चुके हैं कि पावर क्या होती है और कैसे उसको निकालते हैं। फॉर्मूला भी बताया था, P=V/I, वोल्टेज इंटू करंट। पिछला लेक्चर देख लीजिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम है पावर निकालने में। तो आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हम करते हैं मोस्टली बिलिंग करने के लिए। और जैसे मैं आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में पावर खर्च होती है, वोल्टेज आपको लगाना पड़ता है, प्रेशर, है ना। तो उसमें किसी भी एक कार्य को करने के लिए एनर्जी खर्च होती है। तो जो आपने पावर लगाई और जितने समय तक पावर लगाई, जैसे आप अपने घर में हीटर चला रहे हैं, ब्लोअर चला रहे हैं या कोई भी, तो उसमें क्या है, आपका पावर दे रहे हैं और कितने समय तक चला रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, तो टाइम। तो एनर्जी जो कंज्यूम होगी, आप कितने समय तक चला रहे हैं और कितनी पावर चला रहे हैं। आपका वो हीटर 1 किलोवाट का है कि 2 किलोवाट का है, वो पावर उसकी हो जाएगी और टाइम आप जितना कंज्यूम करेंगे। तो एनर्जी जो है पावर इनटू टाइम होती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एनर्जी जो है पावर इनटू टाइम। और जो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल की एनर्जी की, उसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। जो हम लोगों के घर में मीटर में दिखाता है kWh, रीडिंग करते समय रीडिंग करने वाला आता है तो आपको बिल देता है, उसमें kWh करके शो करता है कि इतने kWh आपके चल गए हैं। पिछले महीने जितने चले हैं, मान लीजिए 100 चले हैं, इस बार आपके 150 हो गए हैं, तो इस महीने का जो आपका बिल बनेगा, दिस माइनस दिस, पिछले मंथ का घटा के, यानी कि 50 यूनिट का बिल आपका इस महीने का बन जाएगा kWh पे, ठीक है। तो ये नापने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर, जो कि हमारे घरों में लगा होता है विभाग की तरफ से, ठीक है। वो आपको, अब तो डिजिटल वाले सब आ रहे हैं, आपको डायरेक्ट नंबर्स दिखाते हैं। पहले तो मैकेनिकल आते थे जिसमें एक डिस्क रोटेट करती थी, उससे रीडिंग आपकी बनती थी, ठीक है ना। अब तो डिजिटल सारे मीटर हो गए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मीटर। सिंगल फेज कनेक्शन तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर, अगर 3 फेज कनेक्शन है तो उसको 3 फेज एनर्जी मीटर, ठीक ना। तो अब एनर्जी जो है वो क्या हुई, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर क्या है, V/I, टी टाइम तक के लिए चलाया आपने, तो ये आपकी एनर्जी हो गई। इसकी मैकेनिकल यूनिट जो हम लोग वैसे लिखते हैं तो जूल लिखते हैं, तो आपको हम जूल भी समझा देते हैं जूल क्या होता है। अगर आप 1 वोल्ट सप्लाई, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 जूल होगी, ठीक। 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक। MKS पद्धति है, मीटर किलोग्राम सेकेंड वाली, टाइम को सेकंड में लेके चलेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपने एक बैटरी लगाई है यहाँ पे 1 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस आपका 1 ओम लगा है, तो आपका करंट कितना फ्लो हो जाएगा, V/R ओम का नियम से 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो वोल्टेज आपका 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर, और कितनी देर तक फ्लो होगा, 1 सेकेंड। अगर तो 1 जूल आपकी एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, ये जो करंट का अपोज करता है, हमेशा रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट के फ्लो का अपोज करना या इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं रेजिस्टेंस में से, तो क्या एक एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी बर्बाद होती है, इसमें खर्च होती है, जिसके कारण ये गर्म होता है, हीट उत्पन्न करता है। तो जो हीट है ना, जो ये उत्पन्न करता है, कब, जब करंट फ्लो होता है इसके अंदर से, तो वो I² × R, इतनी हीट, मतलब करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू, इतनी हीट उत्पन्न करता है वो, ठीक ना। अब आ जाइए एनर्जी आपकी क्या हो गई, 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए, तो 1 जूल। अब मान लीजिए इसकी यूनिट जो है kWh, कॉमर्शियल यूनिट। अब कॉमर्शियल यूनिट है तो इसको आप निकाल के दिखाते हैं आपको कि इसकी वैल्यू जूल में कितनी होगी। किलो लिखा है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट को कर दिया 1000 वाट, और आवर, अब हम, ये आवर है 1 आवर। जब MKS में निकालेंगे तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1000 वाट ऐसे ही रहेगा, आवर को मिनट में बदलिए 60 मिनट, ठीक है। अब मिनट को सेकंड में बदलिए तो फिर 60 से मल्टीप्लाई, ये हो गया सेकंड। तो देखिए 6 6 36
1 2 3 4 5 5, ये आपका आ गया वॉट इंटू सेकेंड या जूल। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, जितने यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, 3.6 10⁻6 वॉट सेकेंड या जूल। आपको बताया जैसे किलो में क्या रहता है, 1000 वॉट 10⁻3 रहता है, ऐसे ही मेगा में 10⁻6 रहता है। तो 10⁻6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मेगा जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हो गए, इतने, है ना। तो ये किलोवाट आवर की वैल्यू हो गई जूल में। अब जैसे आपको कॉस्ट निकालनी है कि आपका बिल की वैल्यू कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो जितने किलोवाट आवर आपने खर्च किए, यही इसको KW को क्या बोलते हैं, यूनिट, एक यूनिट, 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट। ठीक, 1 किलोवाट आवर जितने भी आपने खर्च किए, एक नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ KWH इंटू कॉस्ट ऑफ KWH, यूनिट आपका कितने रुपए का है। ठीक, जैसे आपने अगर 50 यूनिट जलाए हैं और आपका 5 रुपये या 5.5 रुपये यूनिट डोमेस्टिक चल रहा है, तो आपका बिल कितना आ गया, 5.5 है, 5 5 25 का 5 5 25 27 और एक ज़ीरो है, तो 275 रुपीज़ का आपका बिल आ गया। ठीक है ना। और अब क्या बताते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, न्यूमेरिकल अलग से बताएंगे, या एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख ही लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 लैंप हैं, ठीक है, घर में, बल्ब 40 वॉट के, 40 वॉट यानी एक लैंप 40 वॉट का, तो दो कितने हो गए, 80 वॉट के। 2 लैंप है, एक पंखा आएगा घर में, फ़ैन, एक फ़ैन की यूनिट मान लीजिए आप 60 वॉट है। ठीक है, तो आप अगर निकालिएगा कि KWH आपका कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, पावर तो आपको दिख रही है वाट में दी है फ़ैन की, KWH इसी से पता चल जाएगा तुरंत। ठीक ना, अब निकालना है आपको, अगर एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कितना टाइम चलेगा ये, पावर इनटू टाइम। पावर तो आपको दिख रही है, देखिए 40 वॉट ये है, 2 बल्ब हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस फ़ैन एक है 60 वॉट का, तो ये वॉट में पावर लिखी है। ठीक है ना, और टाइम मान लीजिए आपका 10 घंटे चल रहा है दिन में, तो 40 दूनी 80 और 60 140 वॉट हो गया, और 10 घंटे यानी कि 1400 वॉट आवर। आवर को सेकंड में बदलना पड़ेगा ना इसको, अगर आप जूल में निकालिएगा तो। ठीक ना, और अगर आप KWH में निकालना चाह रहे हैं तो KWH में तो आसान है, आवर को आवर में रहने दीजिए, यूनिट निकल जाएगी इसकी डायरेक्ट, 1400 वॉट इंटू आवर, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, यूनिट चाहिए आपको तो 1000 से डिवाइड, तो क्या आ गया 1.4 KWH। अगर आप 2 लैंप 40 वॉट के और एक पंखा आप चलाते हैं 10 घंटे, तो आपकी यूनिट 1.4 KWH निकल आएगी, इतना यूनिट आपका हो गया। ठीक है ना, बाकी न्यूमेरिकल और पढ़ाएंगे बाद में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।